हेलो स्टूडेंट, आई एम राजेश मीणा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो यहाँ पर अपन बेटा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10th का लेक्चर 5 देखने वाले हैं। और इस 5 लेक्चर में अपन क्या देखने वाले हैं बेटा, IUPAC नोमेनक्लेचर, जो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट यहाँ पर होता है। ओके, तो देखो बेटा, सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, इसमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, लेक्चर 5 है, तो IUPAC नोमेनक्लेचर। ओके, तो ये अपना यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन हो गया। तो इसमें क्या रहेगा, IUPAC रहेगा, उसका के और ट्रिपल नेम रहेगा, कैसे ड्राइव होगा, क्या होगा, सारी चीजें है ना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है जो जनरली बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो कौन सा है आपका, IUPAC। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं IUPAC का 2 है, ट्रिपल नेम है एक, तो जिनको अपन ड्राइव नेम भी बोलेंगे। तो ये क्या होता है बेटा, अकॉर्डिंग टू सोर्स होगा या डिस्कवरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये नाम दिए जाते हैं। जैसे अपन देखेंगे यहाँ पर सोर्स के अकॉर्डिंग देखें, CH4 है, तो CH4 को अपन क्या बोलते हैं, मार्स गैस बोलते हैं, क्योंकि मार्सी प्लेस में पाया जाता है। इसके बाद अपन देखेंगे CH3COOH है, उसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो एसिटम विनेगर में पाया जाता है। इसके बाद अपन बोलेंगे फॉर्मिक एसिड है, रेड एंड्स में पाया जाएगा, है ना, लाल चींटियों में पाया जाएगा, है ना, फॉर्मिका। तो ये वाले जो नेम है सोर्स और डिस्कवरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिए जाते हैं। जैसे अपन बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है, ग्रिग्नार्ड वाला RMGX, है ना, तो वो क्या है, डिस्कवरी के अकॉर्डिंग है, वो जो पहले बताए थे सोर्स के अकॉर्डिंग है ना। तो सबसे पहले जो इंपोर्टेंट है यहाँ पर क्या है, IUPAC। तो बेटा जो पहला क्वेश्चन आने वाला होता है हमारा IUPAC का, तो अपन बोलेंगे वहां पर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है आपका, तो ये अपन को याद रखना है। ओके, है ना। तो ये यहाँ पर ये IUPAC नोमेनक्लेचर का ये यहाँ पर फुल फॉर्म आ जाता है, तो ये अपन को याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, देखो, तो यहाँ पर अपन बोलेंगे कि ईच जो सिस्टम होगा उसमें 3 फॉलोइंग पार्ट होते हैं, है ना। तो फॉलोइंग पार्ट में क्या होगा, प्रीफिक्स होगा, वर्ड रूट होगा, सफिक्स होगा। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट पार्ट होते हैं ये किसके, IUPAC के। ओके, चलो नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं। तो देखो बेटा, जो प्रीफिक्स होगा तो अपन बोलेंगे IUPAC का पार्ट है, जिसको जनरली अपन कहां पर लगाते हैं, जो वर्ड रूट होगा। देखो बेटा, यहां पर अगर अपन इसकी बात करें, प्रीफिक्स हो जाएगा, वर्ड रूट हो जाएगा, है ना। तो देखो बेटा, जो वर्ड रूट है, वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट क्या है, कार्बन चेन है। वर्ड रूट क्या है, कार्बन चेन यहाँ पर है। तो कार्बन चेन से जस्ट जो पहले लिखा जाता है उसको जनरली अपन क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। क्लियर है। इसके बाद वर्ड रूट है, तो वर्ड रूट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका। तो वर्ड रूट में अपन कैसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर में। तो देखो बेटा, यहाँ पर ऐसे C1 है, उसको अपन मैथ बोलेंगे। ऐसे 2 कार्बन है, उसको एथ बोलेंगे। 3 कार्बन है, प्रोप बोलेंगे। 4 कार्बन है, ब्यूट बोलेंगे। 5 है, पेंट बोलेंगे। 6 कार्बन है, हेक्स बोलेंगे। 7 है, हेप्ट बोलेंगे। 8 है, ऑक्ट बोलेंगे। 9 है, ये क्या होगा, नॉन हो जाएगा। 10 है तो डेक हो जाएगा। तो यहां पर ये वर्ड रूट है, और वर्ड रूट में 1 to 10 कार्बन का अपन देखने वाले हैं कि 1 कार्बन है तो क्या बोलेंगे उसको, IUPAC नोमेनक्लेचर लिखते टाइम। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखो बेटा, ये प्रीफिक्स भी 2 टाइप के होंगे, एक तो प्राइमरी होगा और एक ये वाला सेकेंडरी होगा। मतलब पहले प्रीफिक्स देखा, वर्ड रूट देखा, उसके बाद अपन देख रहे हैं सफिक्स। ओके, तो इसका अगर अपन बात करें तो ये जो सफिक्स होते हैं बेटा, ये वर्ड रूट के जस्ट बाद में लगते हैं। ओके, तो यहां पर जो प्राइमरी होगा, तो प्राइमरी वाला जो होता है जनरली वो सैचुरेशन और अनसैचुरेशन को शो करता है। कैसे करता है, सारे एग्जांपल अपन देखेंगे। तो देखो बेटा, यहां पर जो होगा, ऐसे प्राइमरी है, कोई वर्ड रूट है, ठीक है, जैसे मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। अब उसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसको अपन देखते हैं। तो देखो बेटा, सैचुरेशन मतलब होता है कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन बिटवीन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जिसको मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं, उसको क्या होगा, वो कैसा होगा, अनसैचुरेटेड होगा। ओके, तो देखो बेटा, यहां पर जो एल्केन होता है, कार्बन कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, लास्ट में जो सफिक्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एन। तो एल्क, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, एल्क प्लस
एन यहां पर हो जाएगा। ओके, इसके बाद अनसैचुरेटेड है तो कार्बन कार्बन के बिटवीन, यहां पर कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल है, ये कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल है, और यहाँ कार्बन कार्बन के बिटवीन है ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये बेटा इसको अपन क्या बोलते हैं, डबल ट्रिपल को यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड बोलेंगे, और कार्बन कार्बन के सिंगल। तो देखो बेटा, कार्बन कार्बन के बिटवीन अगर सिंगल बॉन्ड आ रहा है किसी भी कार्बन चेन में, तो लास्ट में वर्ड रूट के जस्ट बाद, जिसको अपन सफिक्स बोला है, वहां पर क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अगर डबल बॉन्ड आ रहा है इन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है वहां पर आयन लगाएंगे। क्लियर है? तो एल्क प्लस एन एल्केन, एल्क प्लस इन एल्कीन, और एल्क प्लस आयन है एल्काइन। क्लियर है ये चीजें? ओके, इसके बाद अपन सेकेंडरी सफिक्स में देखते हैं। तो सेकेंडरी सफिक्स जनरली वो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, फंक्शनल ग्रुप को। कैसे? देखो यहां पर जो कार्बन चेन है 6 कार्बन की। क्लियर है? अब यहां पर जो ये है, तो ये अदर ब्रांच है कार्बन की। क्लियर है? इसके बाद ये जो Br है उसको अपन ने क्या बोला, फंक्शनल ग्रुप बोला, और OH भी क्या है यहां पर, फंक्शनल ग्रुप है। तो अपन बोलेंगे ये जो कार्बन है इसको अपन ने पेरेंट कार्बन चेन बोला है। इसको क्या बोला है, पेरेंट कार्बन चेन बोला है। तो पेरेंट कार्बन चेन है, ये अपन बोलेंगे ब्रांच है, साइड कार्बन चेन है, और यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप हो गए। तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ रहा है उसको सबसे पहले क्या होगा, प्रीफिक्स होगा, वर्ड रूट होगा, उसके बाद सफिक्स होगा, सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स, और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। जैसे अगर अपन बोल रहे हैं OH आ रहा है तो सबसे लास्ट में, नेम के लास्ट में अपन क्या लगाएंगे बेटा, OH आता है तो ऑल लगा देंगे। क्लियर है? इसको अपन विथ एग्जांपल देखने वाले हैं। देखो बेटा ये एग्जांपल है, ये क्लियर है। ओके, तो देखो बेटा यहां पर एक कार्बन चेन है, तो यहां से अपन नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 कार्बन की चेन है। 6, तो यहां पर देखो 6 कार्बन की चेन है, और अपन बोलेंगे यहां पर एक OH लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है। तो OH तो क्या हो गया, OH की अपन बात करेंगे बेटा, यहां पर फंक्शनल ग्रुप हो गया। OH क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया। और ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, प्रीफिक्स हो गया। ये क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। ठीक है, वर्ड रूट हो गई 6 कार्बन की। ठीक है, तो यहां पर अपन बोलेंगे प्रीफिक्स की अपन बात करेंगे, किसकी, देखो बेटा यहां पर अपन प्रीफिक्स की बात करेंगे। तो प्रीफिक्स तो क्या हो गया, इसमें प्रीफिक्स की अपन बात करते हैं तो क्या हो गया, CH3। CH3 को क्या बोला, मेथिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ठीक है, इसके बाद वर्ड रूट को बोलेंगे, क्या है, वर्ड रूट है। वर्ड रूट है कितने कार्बन की हो गई, 6 कार्बन की। कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की। 6 कार्बन की है तो इसको अपन ने क्या बोला, हेक्स बोला। ठीक है, तो प्रीफिक्स हो गया, वर्ड रूट हो गया, उसके बाद सफिक्स। सफिक्स में भी प्राइमरी और सेकेंडरी। तो सफिक्स में अगर ये क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड है, तो अपन अगर सफिक्स की बात करेंगे तो सफिक्स में क्या लगा देंगे, सफिक्स में क्या लगा देंगे, ये प्राइमरी सफिक्स है। कौन सा है, प्राइमरी है बेटा। तो प्राइमरी में क्या लगा देंगे, अगर यहां पर तो डबल बॉन्ड है तो इन लगा देंगे। और सेकेंडरी सफिक्स की अपन बात करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स की अपन बात करेंगे, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप यहां पर क्या है अपना, OH है, तो लास्ट में क्या लगा देंगे, ऑल लगा देंगे। क्लियर है? तो ये अपन को याद रखना है। तो देखो बेटा इसका नाम तो प्रीफिक्स हो गया, वर्ड रूट हो गया, प्राइमरी सफिक्स हो गया, सेकेंडरी सफिक्स हो गया। क्लियर है? अब यहां पर जो IUPAC नाम लिखने वाले हैं तो सबसे पहले नेमिंग वहां से करेंगे जहां से ये सारा पास आएगा, क्या, इसका फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, या कोई भी यहाँ पे साइड चेन है। ओके, तो ये सारा चीज अपन रूल्स में देखेंगे, है ना, सीक्वेंस वाइज। तो सबसे पहले देखो बेटा यहाँ पर ये है, तो सबसे पहले प्रीफिक्स को लगेंगे। तो इसकी जो पोजीशन है वो कितने कार्बन पर है, 5 कार्बन पर। तो क्या बोलेंगे, 5 मेथिल, 5 मेथिल। उसके बाद अपन बोलेंगे वर्ड रूट आएगा, तो वर्ड रूट क्या है, हेक्स। फिर उसके बाद अपन सफिक्स लगाएंगे, सफिक्स की पोजीशन 3। ये डबल बॉन्ड जो आ रहा है कितने पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है, तो अपन बोलेंगे 5 मेथिल हेक्स 3 इन, और 2 ऑल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, OH है, और OH होगा तो यहां पर क्या अपन यूज करेंगे लास्ट में, ऑल। ओके, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा 5 मेथिल हेक्स 3 इन 2 ऑल, इसका करेक्ट नेम है ये। ओके, इसके बाद अपन देखेंगे बेटा यहां पर देखो कोई भी वर्ड रूट है, तो अभी जो देखा था वो एक साथ फिर से यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। देखो बेटा यहां पर होगा वर्ड रूट कोई आ रही है, तो यहां पे कार्बन चेन है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन है, डेक हो जाएगा। ओके, तो कार्बन चेन हो गई। अब अपन सफिक्स की बात करते हैं, तो सफिक्स में अपन अगर प्राइमरी सफिक्स की बात करेंगे तो यहां पर एल्केन है, एन लगा देंगे।
एल्कीन है इन लगा देंगे, और एल्काइन है मतलब ट्रिपल बॉन्ड है आइन लगा देंगे। क्लियर है बेटा? तो ये फिर से मैं एक्सप्लेन किया एक बार, वर्ड रूट है और ये प्राइमरी सफिक्स हो गया। क्लियर है? इसके बाद अपन बोलेंगे देखो, तो ये सारा है। अब इसके आईयूपीएसी नेमिंग अपन कैसे बनाते हैं, है ना, तो ये अपन को याद रखना है। देखो बेटा, एक मैं आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूं। देखो अगर यहां पर है, ये है, ठीक है, तो यहां पर CH4 है, ठीक, कार्बन टेट्रावेलेंट होगा, हाइड्रोजन मोनोवेलेंट होता है, तो कार्बन सेंट्रल एटम है और ये टर्मिनल है, कितने 4, ठीक है, ये CH4 हो गया। तो कार्बन और हाइड्रोजन से जो कंपाउंड में बने होते हैं तो उनको अपन हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो कौन सा हाइड्रोकार्बन है? 1 कार्बन वाला, टोटल 1 कार्बन दिख रहा है यहां पर, तो ठीक है। अब यहां पर अपन बोलेंगे जो 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? मैथ बोलेंगे, ठीक है। अब यहां पर 1 कार्बन है, ऐसा कोई बॉन्ड वगैरह का है नहीं, और लास्ट में अपन क्या लगा देंगे? एन, तो इसका जो नेम होगा टोटल क्या हो जाएगा? मैथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैथेन, ठीक है। और देखो एक और नाम देखो, ये है, तो कितने कार्बन हैं? 2, क्या होगा? एथ प्लस एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथ प्लस एन, एथेन, ठीक है बेटा। तो देखो ये चीज अपन को, ये सफिक्स है लास्ट में लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अग ओके, तो ब्यूट है तो ब्यूट प्लस एन हो जाएगा, प्रोप प्लस एन हो जाएगा, एथ प्लस एन हो जाएगा, मैथ प्लस एन हो जाएगा। अब यहां पर कार्बन कार्बन के बिटवीन जो डबल बॉन्ड है तो वहां पर क्या हो जाएगा? एथ प्लस इन, एथ प्लस, क्यों डबल बॉन्ड है तो लास्ट में क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे, तो एथ प्लस इन हो जाएगा। यहां पर 3 कार्बन है और डबल बॉन्ड है तो प्रोप प्लस इन, प्रोपीन। यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बिटवीन, तो प्रोप प्लस आयन, प्रोपाइन। क्लियर है? ओके, है ना। अब यहां पे रूल्स अपन देखते हैं आईयूपीएसी के, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है, उसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। अगर आईयूपीएसी अपन को देना है तो इनका आपको प्रैक्टिस करना है, और सिंपल नेमिंग आती है, अब अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का अपन सिलेक्शन कैसे करते हैं मैं आपको एक बार यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। चलो आओ आओ मेरे बच्चों, देखो यहां से अगर सिलेक्शन करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो अपन बोलेंगे जो कार्बन चेन है कंटिन्यू में करना है, ऐसे नहीं है कि वन यहां से कर लिया, ये यहां से कर लिया, यहां से कर लिया, इस तरीके से नहीं करना, कंटिन्यूटी में वो चीज अपन को करनी है। ओके, तो यहां पर कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन हो गए। क्लियर? अब यहां से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो ये यहां पर कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर अपन को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। चलो एक और अपन देखते हैं। ठीक है, तो अगर इसको अगर अपन देखें तो देखो 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन है, और यहां से अपन बात करें इसकी अगर अपन बात करेंगे तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो देखो एक तो यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है कंटिन्यू में, है ना, पेन नहीं उठना चाहिए आपका, और एक अपन बोलेंगे इस तरीके से है। तो ये बताओ यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मतलब कितने कार्बन की, जो जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का अपन सिलेक्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो ये क्लियर है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं, देखो ये 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की चेन है, और एक यहाँ पर ये प्रीफिक्स लगा हुआ है, ठीक है। तो वर्ड सीखते चलो धीरे धीरे। वर्ड रूट अगर 5 की है तो पेंट लगाएंगे, ठीक है। प्रीफिक्स है CH3, मेथिल बोलेंगे, और प्राइमरी सफिक्स है एन बोलेंगे। सफिक्स है, सफिक्स में भी 2 टाइप का हुआ, सफिक्स लास्ट में लगते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी बेटा सैचुरेशन अनसैचुरेशन को बताता है, एन इन आयन, और सेकेंडरी किसको बताने वाला है? फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंडरी का तो बहुत बाद में यूज होगा, तो सफिक्स के नाम से याद रख लो आप। तो प्राइमरी भी छोड़ो अभी, सफिक्स बाद में, प्रीफिक्स पहले, वर्ड रूट मिड में। ओके, ठीक है। तो अपन बोलेंगे यहाँ पे मेथिल पेंटेन, तो मेथिल पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब यहां पर देखो बात करेंगे, यहां पर ये अब यहां पर क्या हुआ
ई चेन अपन ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते थे, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अपन को सेलेक्ट नंबर यहाँ पर कार्बन चेन का सिलेक्शन उसी का करना है जिसमें अपन बोलेंगे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अच्छे से आए, है ना, ये ज्यादा क्वांटिटी में आए। तो देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 है, ये सब्स्टिट्यूएंट है तो मेथिल बोला, वर्ड रूट 4 कार्बन है, ब्यूट बोला, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड अगर आ रहा है तो इन बोला तो मेथिल ब्यूटीन हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से अपन को नाम का प्रैक्टिस करना है। ये क्लियर है बेटा, अच्छे समझ आ रहा है, अच्छे समझना है आपको। चलो लोवेस्ट नंबर रूल, ठीक है। अब इस मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि लोवेस्ट नंबर रूल होता क्या है। देखो अब यहां पर ये है, ये सपोज ये कोई कार्बन चेन है और कार्बन चेन में बेटा यहां पर क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है, देखो इसको क्या बोला, फंक्शनल ग्रुप बोला, ठीक। ये तो लिखने का तरीका है अपना अपना, बस उल्टा सीधा मत करना फंक्शनल ग्रुप को, है ना। ये दूसरे आयु पे से शुरू हो जाएगी आपकी। देखो बेटा अब जो लोएस्ट नंबर रूल है इसका सिलेक्शन कैसे करना है, ऐसे इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, ये क्लियर है। अब ये बताओ ये जो OH है यहां से कितने नंबर पर आ रहा है, जो फंक्शनल ग्रुप है साइड चेन में कोई भी हो, तो यहां पर ये आ रहा है सेकंड नंबर पर आ रहा है, ठीक। इधर से अपन सिलेक्शन करेंगे तो यहां से कितने नंबर पर आ रहा है, 4 पर आ रहा है इधर से, तो ये वाला गलत है, ये करेक्ट है। क्यों, क्योंकि कम से कम नंबर पर कब आ रहा है, जब अपन इधर से इसका नंबरिंग कर रहे हैं, इसका मतलब होता है लोएस्ट नंबर रूल, ठीक। यहां पर इसकी बात करेंगे, इधर से अगर नंबर कर रहे हैं, इधर से अपन कार्बन चेन का सिलेक्शन कर रहे हैं, नंबरिंग कर रहे हैं, तो यहां से पहले कार्बन पर आ रहा है और यहां से कर रहे हैं तो ये थर्ड कार्बन पर आ रहा है, तो इधर से फर्स्ट पर आ रहा है और इधर थर्ड पर आ रहा है, तो मिनिमम नंबर, कम से कम नंबर डबल बॉन्ड को कहां से मिल रहा है, तो वहां से मिल रहा है, तो वो नंबर कैसे ही होगी, वो नंबरिंग करेक्ट होगी। तो इसका मतलब क्या है, लोएस्ट नंबर रूल। क्लियर है। चलो इसके बाद अपन देखते हैं, देखो बेटा यहाँ पर काफी सारे एग्जांपल अपन को दिए हुए हैं, तो ये एग्जांपल अपन को देखते हैं। देखो यहाँ पर एक कार्बन चेन है ये वाली, ठीक है, पता नहीं क्या हो जाता है मार्कर में बार बार। ये कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की, ठीक है, 4 कार्बन की है, तो 4 कार्बन हो जाएंगे। अब 4 कार्बन की है तो इधर से सिलेक्शन करना है, इधर से करना है, इधर से किया तो ये सेकंड नंबर पर आया CH3, और इधर से सिलेक्शन किया, ऐसे नंबर दिया, ऐसे फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पर कितने पे आया, थर्ड पे आया, तो ये कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि लोएस्ट नंबर रूल का यहाँ पे फॉलो करना है। सबसे पहले अपन को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन करना है, उसके बाद लोएस्ट नंबर रूल को यहाँ पे फॉलो करना है। ओके, अब यहाँ पर कितने पर आ रहा है बेटा, इधर से अगर काउंटिंग करेंगे तो सेकंड नंबर पर आ रहा है, और इधर से काउंटिंग कर रहे हैं तो ये 4th नंबर पर आ रहा है, तो रॉन्ग हो गया, नेम देने की जरूरत ही नहीं है, रॉन्ग ही है वो, ठीक है। इधर से सिलेक्शन कर रहे हैं, इधर से अपन सिलेक्शन कर रहे हैं, तो ये डबल बॉन्ड की पोजीशन पहले आ रही है और इधर से कर रही हैं, तो ये सब्स्टिट्यूएंट भी सेकंड पर आ रहा है, इधर से इसकी पोजीशन 4 आ रही है, तो ये रॉन्ग हो गया। क्लियर है, तो ये चीज अपन को याद रखना है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और उसके बाद नेक्स्ट रूल है लोएस्ट नंबर रूल, है ना। तो दोनों पॉइंट क्लियर होंगे तभी आप नेक्स्ट थर्ड पॉइंट यहां पर कर पाओगे। अब प्रीफिक्स का यूज करते हैं, 2 है, मतलब अगर कोई ऐसे अपन बोलें कोई नंबर है क्वांटिटी में, ऐसे CH3 है, कोई भी है, तो अपन बोलेंगे तो उसका नंबर 2 है, तो 2 को डाई, यहां पर 2 नहीं बोलेंगे, 2 के लिए डाई का यूज करते हैं। कोई सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे अपन बोलेंगे कार्बन चेन हो गई अपनी, ठीक। और कार्बन चेन के अलावा ये कितने देख रहे हैं, जोड़े में देख रहे हैं ना, पेयरिंग, तो यहाँ पे पेयरिंग में पेयर नहीं बोल के अपने IUPAC में इसको क्या बोलते हैं, अगर 2 है कोई चीज प्रीफिक्स, तो 2 को क्या बोलते हैं, डाई। 3 है तो 3 को क्या बोलते हैं, 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई। और 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा। क्या बोलते हैं, टेट्रा। तो ये चीज अपन को प्रीफिक्स है ना। कैसे है ये अपन देखेंगे। तो देखो बेटा यहां पर कार्बन चेन कितना का है, 5 का, 5 है, तो 5 है तो क्या लगाएंगे, पेंट लगाएंगे। वर्ड रूट है, और वर्ड रूट के बाद में क्या लगाते हैं, सफिक्स लगाते हैं। तो यहाँ पे सफिक्स में कार्बन कार्बन के बिटवीन कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो लास्ट में क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो पेंट प्लस एन पेंटेन हो जाएगा, पेंट प्लस एन है, यहां पर पेंटेन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब अपन बोलेंगे ये तो वर्ड रूट हो गई, सफिक्स हो गया, लेकिन प्रीफिक्स की अपन बात करेंगे तो मेथिल है। प्रीफिक्स क्या है, मेथिल है, जो वर्ड रूट के पहले यहां पर लगा रहे हैं, और यहां पर ये कितना है, 2 है, तो डाई लगा देंगे। उनकी जो पोजीशन है वो कितनी है वो भी हम वहां पे आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहां पर 2 और यहां पर 3, तो 2 3, फिर यहां पर डाई मेथिल पेंटेन, यहां पर कोमा डैश, इस तरीके से अपन को ये लगाने हैं। तो
तो ये नाम क्लियर है। ठीक है, चलो इसके बाद अपन एक और देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें तीनों फॉर्मूले अप्लाई करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। देखो बेटा, यहाँ से अगर नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इधर से 6 है, ये कितने पर आ रहा है, सेकंड पर, इधर से भी सेकंड पर आ रहा है। लेकिन फिर चलो एक अगर इक्वल है तो सेकंड वाला अपन देखते हैं। तो इधर से करेंगे तो 1 2 3 फिर 4 पे आ रहा है, और 5 और 6 तो 2 पर आ रहा है, 2 पर इधर से भी आ रहा है। ठीक है, इधर से फिर 4 पे आ रहा है, इधर से फिर 3rd पे आ रहा है, तो इधर से पास में आ रहा है। फिर अगर एक सेम है तो नेक्स्ट वाले को अपन देखते हैं। ठीक है, चलो अब ये बात तो किसकी हो गई बेटा, ये बात हो गई यहाँ पर, ये किसकी बात हो गई, ये कितने हैं कार्बन चेन के अलावा। तो कार्बन चेन कितने की है, 6 की है, तो हेक्स लगाएंगे। कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे। जो कार्बन चेन के अलावा जो ये साइड चेन है, सब्स्टिट्यूएंट है, वो मेथिल है तो मेथिल लगाएंगे, है ना। तो अपन मेथिल है कितने, 3 है, तो ट्राई, और इनकी पोजीशन है 235 235, तो 235 ट्राई मेथिल हेक्सेन, ये इसका नेम हो जाएगा। क्लियर है। तो इस टाइप से अपन को ये नेम की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। ओके, चलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे अपन देखते हैं बेटा। तो सारे रूल फॉलो करने हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन करेंगे, फिर मिनिमम नंबर का अपन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं, देखो बेटा यहाँ पर ऐसे देखो, यहाँ एक आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक 1 2 3 4 5, यही अपन देख लेते हैं। इसको बोलते हैं एथिल मेथिल। ठीक है, ये हो गया। तो यहां पर देखो बेटा, यहां पर अगर अपन पोजीशन की बात करेंगे तो यहां पर 3 पर क्या आ रहा है, यहां पर अगर अपन समझने की कोशिश करें 3 पर आ रहा है, CH3 भी आ रहा है और C2H5 आ रहा है, और यहां पर इसको क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, एथिल बोलते हैं। अभी बताओ इसका अल्फाबेटिकल M से शुरू हो रहा है, इसका E से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले अपन उसको लिखेंगे जिसका अल्फाबेटिकल, जो अल्फाबेट होते हैं ABCD, वहां पर जो पहले आएगा। तो यहाँ पर देखो ये क्लियर है, तो अपन बोलेंगे 3 पर क्या आ रहा है, 3 एथिल। ठीक है, उसके बाद अपन बोलते हैं 2 3 डाइमेथिल, है ना। उसके बाद कितने कार्बन का चेन है, 5 का है, पेंट प्लस एन, तो पेंटेन। तो 3 एथिल 2 3 डाइमेथिल पेंटेन, ये चीज अपन को याद रखनी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का याद रखना है। ठीक है, डाई ट्राई से कोई मतलब नहीं है, 2 है 3 है, इससे मतलब नहीं है। जैसे मेथिल है 2 पे भी आ रहा है, 3 पर आ रहा है, तो डाई ट्राई को अपन अल्फाबेट में कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ पर M और E को ही कंसीडर करेंगे, है ना। ये चीज अपन को याद रखना है। यहाँ पर डिफरेंट एल्किल सब्स्टिट्यूएंट, है ना, अगर डिफरेंट एल्किल सब्स्टिट्यूएंट हैं, डिफरेंट हैं, और अपन बोलेंगे वहां पर डिफरेंट पोजीशन पर हैं, तो अपन नेमिंग में नाम पहले उसका लिखेंगे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा, वही नेम है। और अपन बोलेंगे यहाँ पे 3 एथिल और 4 मेथिल, तो पहले कौन सा आ रहा है, इसमें 3 एथिल आ रहा है और इसमें 4 मेथिल आ रहा है ना। तो ये चीज अपन को यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो लोअर पोजीशन पर आ रहा है उसको अपन को यहाँ पर कंसीडर करना है। तो लोअर पर कौन सा आ रहा है बेटा, 3 एथिल आ रहा है और 4 मेथिल आ रहा है, तो 3 एथिल यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल की अपन बात करें, सबसे पहले देखेंगे ये 6 कार्बन है, तो वर्ड रूट कितने की हो गई, वर्ड रूट हो गई अपनी 6 कार्बन की। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्ड रूट है 6 कार्बन की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, हेक्स आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है, इसके बाद अपन बोलेंगे सफिक्स की बात करेंगे, क्या है कि सफिक्स की बात करते हैं। तो सफिक्स बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। सफिक्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट की बात करें, सब्स्टिट्यूएंट पहले लगाते हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे, इसमें पेन में पता नहीं क्या हो रहा है बेटा। सब्स्टिट्यूएंट की बात करें, सब्स्टिट्यूएंट कौन से होते हैं, ये वाले मेथिल और जो कार्बन चेन के अलावा होते हैं। तो अपन बोलेंगे मेथिल है CH3, वो भी कितने 2 एंड 1
C2H5, ये मेथिल M से शुरू होगा, एथिल E से शुरू होगा। ये क्लियर है? ठीक है। अब इसकी नेमिंग की अपन बात करते हैं, तो नेमिंग का क्या नाम हो जाएगा? पोजीशन अपन देखें तो 4 एथिल, 4 एथिल, उसके बाद हो जाएगा 2,4 डाइमेथिल, 2,4 डाइमेथिल, और उसके बाद क्या हो जाएगा? X प्लस N। तो ये अपन को याद रखना है। तो आपका यूपीएससी यहाँ क्लियर हो गया होगा। ओके, तो ये है, ठीक है बेटा। अब अपन इसकी बात करेंगे तो वर्ड रूट 3 की है तो प्रॉप हो जाएगा, ये मेथिल है तो अपन बोलेंगे मेथिल हो जाएगा, और यहाँ पर अपन बोलेंगे तो यहाँ पर जो कितनी पोजीशन में 2 पे है, 2 टाइम है, तो 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अपन बोलेंगे, ये वही नेम है जो अभी अपन ने देखे थे, एक मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, इसका सारा सब कुछ वही है, बट यहां पर क्या आ रहा है बेटा? ये पोजीशन आ गई, मतलब डबल बॉन्ड की भी पोजीशन अपन को लिखनी है ना। तो अपन 1, 2, 3 और 4 यहां पर हो गया, तो यहां पर अपन बोलेंगे 2, 3, 2 और 3, यहां पर 2 पर क्या अटैच है? ये CH3, और यहां पर ये CH3, तो 2 और 3 यहां पर क्या हो जाएगा? डाइमेथिल, 2 बार 2 टाइम है, तो अपन बोलेंगे 2, 3 डाइमेथिल। 4 कार्बन है, क्या बोलेंगे? ब्यूट, और अपन बोलेंगे डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 पर है तो ब्यूट 1 ईने। तो ये इस टाइप से, तो अपन ने एक अलग से हेडिंग दे दिया अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो ये चीज अपन को यहां पर करनी है। क्लियर है? ठीक है। फंक्शनल ग्रुप की अपन बात करेंगे तो देखो बेटा, यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन है कि जो केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है जनरली, उसको अपन क्या बोलते हैं? यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। और ऐसे अपन बोलेंगे, देखो बेटा यहां पर ये है ना, तो यहां पर ये तो अपन बोलेंगे हाइड्रोकार्बन चेन हो गया, और यहां पर ये जो ये OH, ये क्या हो गया बेटा? इसको अपन बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के लिए, या जो भी यहाँ पर है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन है ना, ईथर है, उसकी अपन बोलेंगे उसके लिए ही रेस्पॉन्सिबल है। ऐसे ईथर के लिए रेस्पॉन्सिबल, वो ईथर क्यों बोला? क्योंकि उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये है, तो इसलिए तो इसको अपन ने बोला फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। एक चीज और बेटा, यहाँ पर इसकी जो वैलेंसी 1 है तो इसको मोनोवैलेंट बोलेंगे, और इसकी वैलेंसी मोर देन 1 है तो इसको बाईवैलेंट बोलेंगे, है ना। तो ये चीज अपन को यहाँ पर याद रखनी है। ओके, तो आपका ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अपन देखते हैं बेटा, देखो यहां पर देखो ये फंक्शनल ग्रुप आपके दिए हुए हैं वेरियस फंक्शन। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसको बोलते हैं? OH को, OH को। और लास्ट में अपन बोलते हैं यहाँ पर जो OH होगा वहां पर ऑल लगाते हैं, तो 1 कार्बन है प्लस ऑल है, तो मैथ प्लस मेथेन प्लस ऑल, मेथेनॉल। ये कार्बन चेन है तो एथ प्लस एन प्लस ऑल, एथेनॉल। ठीक। एल्डिहाइड है, लास्ट में ऑल लगाएंगे, यहां पर लास्ट में एल लगाएंगे, तो एथ प्लस एन प्लस एल, तो एथेनल। 1 का कितना? 2 कार्बन है। ठीक। कीटोन की ऐसे बात करेंगे तो कीटोन हो जाएगा CH3 CO CH3, तो प्रॉप प्लस एन कार्बन। दो बेटा कीटोन का कैसे बनाएंगे? कीटोन का यहां पर बनाने वाले हैं, 3 कार्बन है तो प्रॉप। ठीक है, प्रॉप प्लस यहां पर क्या है ना, कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है एन, प्रॉप प्लस एन, और अपन बोलेंगे लास्ट में कीटोन है तो ऑन लगाते हैं तो प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल हो जाएगा इसका नाम। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे कार्बोक्सिलिक है, तो कार्बोक्सिलिक COOH होता है, ओइक एसिड लगाते हैं, 2 कार्बन है तो एथेन प्लस ओइक एसिड, एथेनोइक एसिड हो जाएगा। हेलोजन ग्रुप में है तो अपन उसको हेलाइड बोलेंगे, तो ऐसे क्लोरीन है तो क्लोरो बोलेंगे, फ्लोरीन है तो फ्लोरो बोलेंगे, तो यहाँ पर क्लोरो मीथेन, ब्रोमो मीथेन इसका नेमिंग हो जाएगा, है ना। ठीक है बेटा, तो ये अपन को याद रखना है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपन देख रहे हैं, देखो यहां पर जो प्रीफिक्स वगैरह है, जो एक फ्लो चार्ट है नेमिंग में, वो अपन को याद रखना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा तो अपन को सफिक्स में क्या? ओइक एसिड याद रखना है। एस्टर आ जाएगा, एस्टर है ना, COOR, एस्टर का होता है ये, है ना, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा,
है ना। तो और अपन बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, एल्किल ओएट, एल्किल ओएट बोलते हैं। एल्किल मतलब कार्बन चेन। कीटोन है, ये इसका अपन बोलेंगे सिंबल होगा, और अपन बोलते हैं इसको ऑन लगाते हैं। एल्कोहल है, ऑन लगाएंगे। एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, इन लगाएंगे, और डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, आयन लगाएंगे। और हैलाइड में क्या बोलते हैं अपन लोग, उसका नाम लेते हैं, जैसे क्लोरीन है क्लोरो, फ्लोरीन है फ्लोरो। ओके, तो ये यहाँ पर एक टेबल दी हुई है ना। चलो, इसके बाद है वही नेम है जो अभी बताए थे। तो सबसे पहले क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। उसके बाद अपन बोलेंगे यहाँ पर कार्बन चेन में अपन को मल्टीपल बॉन्ड है, डबल सिंगल, मतलब डबल और ट्रिपल बोलेंगे मल्टीपल को, या कार्बन बिटवीन सिंगल डबल और ट्रिपल है, उसको अपन देखेंगे। सेकेंडरी सफिक्स जो होगा, ये जनरल इंफॉर्मेशन के पॉइंट हैं। तो सेकेंडरी सफिक्स होता है जो फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करता है। ओके, और यहां पर अगर अपन बात करेंगे, जो वो वाली पोजीशन सेलेक्ट करेंगे कार्बन चेन में जिसमें लोएस्ट नंबर पर फंक्शनल ग्रुप आ रहा हो। और यहां पर अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन प्रीफिक्स का यूज करते हैं, वर्ड रूट का, फिर प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स का यूज करते हैं। और अपन बोलेंगे जो कार्बन चेन होती है, जो भी कार्बन चेन होगी बेटा, वो अपन बोलेंगे वर्ड रूट को यहां पर डिसाइड करती है। क्लियर है। तो ये वही नेम है। CH3OH है तो मेथिन प्लस ऑल, मिथेनॉल हो जाएगा। 2 कार्बन है, ऑल है, तो एथ प्लस ऑल। IUPAC नेम अपन को देखने हैं, ये वाले वुड स्प्लिट है, CH3OH को बोलते हैं, ये भी अपन देख सकते हैं। CH3COOH को एसिटिक एसिड बोलते हैं, लेकिन एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं इसको, है ना, IUPAC में। तो फॉर्मिक एसिड है ना, और एक अपन बोलेंगे वुड स्प्लिट है ना। तो ये नाम भी आ जाते हैं कभी कभार, ये इनके स्ट्रक्चर हैं। एक स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ बेटा यहाँ बना के। तो ऐसे CH3OH है, तो देखो कार्बन है ये, CH3 CH2OH है, इसका नेमिंग की अपन बात करें, इस तरीके से कार्बन टेट्रावेलेंट होगा, ऑक्सीजन बाइवेलेंट होगा, हाइड्रोजन मोनोवेलेंट होगा। तो ये चीज अपन को याद रखनी, ठीक है। देखो बेटा, तो इसमें सब कुछ आ गया इस बार, कार्बन चेन, लोएस्ट नंबर रूल, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, सारा, है ना। तो देखो इसको अपन समझते हैं अच्छे से, इसमें इसी को अपन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अब अपन बोलेंगे ऐसे फंक्शनल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड कहां से दिख रहा है आपको, जहां से फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। तो जहां से आपको फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है तो वहां से अपन क्या करेंगे बेटा, इसका नंबरिंग करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अपन बोलेंगे यहां से दिख रहा है तो फर्स्ट मतलब सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 और 7। तो अपन बोलेंगे मेनली कितने कार्बन की चेन यहां पर दिख रही है अपन को, 7 की, ठीक है। तो ये कार्बन चेन हो गई, ये वाला, ये सेकंड पर है और ये फिफ्थ पर है, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गए, ठीक है। वर्ड रूट कितने की है, वर्ड रूट कितने की है, वर्ड रूट कितने की, 7 कार्बन की। तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हेप्ट बोलेंगे, है ना, ठीक है। इसके बाद है कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। फंक्शनल ग्रुप है OH, और लगाएंगे, ठीक है। और ये सब्स्टिट्यूएंट होगा इस पे 2 और 5 पर, 2 और 5 है ना। तो इसका नाम हो जाएगा बेटा 2,5,2,5 डाइमेथिल हेप्टेन। उसके बाद इसकी पोजीशन यहां पर बताएगा तो 1 ऑल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपन को नामों की प्रैक्टिस करनी है यहां पर, ठीक है। वही नेम है, देखो चलो एक सिंपल सा नेम है यहां पर। 4 कार्बन है तो अपन बोलेंगे 4 कार्बन है तो ब्यूट बोलेंगे, कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है, एन लगाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पर Cl, तो क्लोरो बोलेंगे। तो क्लोरीन की पोजीशन यहाँ पर देखेंगे तो सेकंड है, क्योंकि वहां से मिनिमम नंबर देंगे तो सेकंड पर आ रहा है, इधर से देंगे तो थर्ड पर आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन। क्लियर है, इस टाइप के नेम आपके एग्जाम में आते हैं, CBSE और स्टेट बोर्ड, ठीक है। चलो ये अपने कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, बुक के NCERT के।
चलो ठीक है, आईयूपीएसी नेम अपन को देना है यहाँ पर, तो अपन बोलेंगे कार्बन चेन है, तो कार्बन चेन कितने की है, 3 की है। इधर से अपन नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोप, 3 कार्बन है, 2 इन, तो एक साथ अपन बोल सकते हैं प्रोपीन, है ना, ये हो जाएगा। 2 मेथिल 1 ब्यूटीन, 2 मेथिल 1 ब्यूटीन, तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ से पूछा है, तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कितना है, 4 कार्बन है, 1 पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्यों, क्योंकि पोजीशन बता रहा है 1 ब्यूटीन, 4 कार्बन है मतलब ब्यूट है, डबल बॉन्ड है मतलब इन है, और 2 पर क्या आ रहा है यहाँ पर CH3, तो ये इसका हो जाएगा। इधर से अपन नंबरिंग करेंगे, और आप लोग यहाँ पर हाइड्रोजन वाइड्रोजन तो बैलेंस कर ही सकते हो, ठीक है, ये चीज अपन को याद रखनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 मेथिल 1 ब्यूटीन, तो यहाँ से आप लोग यहाँ ये देख सकते हो। ओके, अब इसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा आता है बेटा एग्जाम में, यहाँ पर कार्बन चेन है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप पूछा है, तो ये क्या है, एल्कोहल है। फंक्शनल ग्रुप में ऑल वॉल नहीं लगाएंगे, फंक्शनल ग्रुप में उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये कीटोन है, ठीक है, तो ये चीज अपन को याद रखनी है, क्लियर है ना। इसके बाद है, देखो बेटा ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का, तो आप इनको एक बार इनकी ही प्रैक्टिस कर लोगे, आप लोग अच्छे से कर पाओगे एग्जाम में। ये देखो कार्बन चेन है, यहाँ पर ये एल्कोहल है, ये एल्कोहल है, एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड इसको बोला, ये CHO एल्डिहाइड है। यहाँ पर ये बेटा ऐसे रखते हैं, इसको पता भी नहीं चलता, ये ऐसे होता है, कीटोन है ना, ये चीज अपन को याद रखनी है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर्मूला कंपाउंड इथेनोइक एसिड, इनके फॉर्मूले है नहीं, चलो अपन बनाते हैं, देखते हैं। देखो इथेनोइक एसिड मतलब कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, ठीक है, और अपन बोलेंगे यहाँ पर ये है और ये है, तो वैसे ये नाम हो जाएगा। एक बार और देखो, पता नहीं कैसा क्या चल रहा है आज यहाँ पर, ऐसे भी अपन बना सकते हैं, है ना, ये डबल बॉन्ड है, तो इथेनोइक एसिड हो गया ये, है ना, इस तरह नेम देगा, फॉर्मूला बनाना है। ब्रोमोपेंटेन, तो ब्रोमोपेंटेन मतलब कितने कार्बन है, पेंट मतलब 1 5 है ना, और अगर ये भी जोड़ना CH3 CH2 CH2 CH2, इधर लगाओ H2 इधर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। वैसे अगर इनको अच्छे से लिखना चाहो तो ऐसे अपन बोल सकते हैं CH3 CH2 CH2 ये, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ब्रोमोपेंटेन। फिर इसके बाद है ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन में मतलब कितने कार्बन हैं, 4 हैं, ठीक है, ब्यूटेनॉन, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनॉन, मतलब कितने पे भी लगा दो, C तो इस सेकंड पे लगा दो या थर्ड पे लगा दो, ठीक है। हेक्सेनल, हेक्सेनल की अपन बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर एल्डिहाइड है, CHO अगर है तो यहाँ पर क्या बोला, हेक्सेनल बोला, तो यहाँ पर CH3 है, CH2 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 है, तो यहाँ पर देखो बेटा क्या हो रहा है, हेक्सेनल, तो अपन बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप इसमें ही कंसीडर किया गया, 6 कार्बन है तो 5 कार्बन की चेन है, और CHO भी लिखना है अपन को, तो ये अपन को इस तरीके से बोर्ड एग्जाम के लिए यहाँ पर प्रिपेयर करने हैं। ये सारे जो क्वेश्चन है अपने NCERT के ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर के और बुक की एक्सरसाइज के, ठीक है। ये क्या है, नेम फॉलोइंग कंपाउंड, ऐसे ये है, इसका नाम बोल रहा है, तो 2 कार्बन है, Br है, तो इसका ना क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन हो जाएगा, ब्रोमो इथेन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 कार्बन है, मेथ प्लस, देखो ये देखो बेटा ये है, ये ऐसे है, ये तो मेथ प्लस CHO आता है, एल्डिहाइड आता है तो L लगाते हैं, मीथेनल, मीथेनल हो जाएगा, ठीक है। ये है कार्बन कार्बन की चेन है, इसमें कितना बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 5 6, तो अपन बोलेंगे हेक्स 1 आयन, ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 हेक्साइन भी लिख सकते हैं, ये करेक्ट है ये नाम, है ना। इसमें हेटेरो एटम प्रेजेंट, हेटेरो एटम क्या होते हैं बेटा, हेटेरो एटम होते हैं जो कार्बन चेन के अलावा जो यहाँ पर एटम होते हैं, ये है, ठीक है। तो अपन बोलेंगे यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, है ना, CH3 CH2 इस तरीके से, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो एटम यहाँ पर प्रेजेंट हैं
उसको अपन ने क्या बोला, हेटेरो एटम। ठीक है, तो हेटेरो एटम क्या है, कार्बन चेन है। तो कार्बन हाइड्रोजन को कंसीडर नहीं करना है, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो भी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, तो एक तो ऑक्सीजन दिख रहा है और एक क्लोरीन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, क्लोरीन दिख रहा है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, हेटेरो एटम की बात करेंगे तो ऑक्सीजन एंड क्लोरीन यहाँ पर चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अपना जो आंसर जाएगा, तो इस टाइप से ऑप्शन मिलेंगे आपको, तो वो चीज अपन को याद रखना है। इसके बाद है OH फंक्शनल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट होगा, तो इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से। ये वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा, इतना भी हार्ड नहीं आते हैं फिर भी। तो ब्यूटेनॉन, तो देखो बेटा ब्यूटेनॉन की स्ट्रक्चर अपन बनाएंगे, 4 कार्बन है, तो ब्यूट प्लस ऑन, ऑन कब आता है, जब कीटोन आता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये हो गया, इसमें OH फंक्शनल ग्रुप कहीं प्रेजेंट नहीं है ना। ब्यूटेनॉल, तो ब्यूटेनॉल की बात करेंगे, ऑल कब आता है, ऑल कब आता है, जब OH आता है, ऑल कब आता है, जब OH आता है, ये भी नहीं है। इसकी बात करेंगे, इसका है ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, तो यहाँ पर ऐसे ही सी से कर लो, ब्यूटेन प्लस ये, तो यहाँ पर COOH है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर COO है, और ये ब्यूटेनल, ब्यूटेनल की बात करेंगे तो यहाँ पर ये है। ठीक है, तो ये बोल रहा है OH फंक्शन ग्रुप, OH फंक्शन ग्रुप कहाँ चला जाएगा, इसमें ब्यूटेनॉल में चला जाएगा। ये याद रखना है पीछे के नेम, चूंकि कार्बन तो कार्बन चेन हो गई है, तो इसके बाद नॉन, ऑन, नॉन, नॉल, नोइक, मतलब ऑन, ऑल, ओइक और एल, ये कब आते हैं, ये चारों इंपोर्टेंट, अगर यही कर लिया ना ये, तो यहां से ही आपका क्वेश्चन क्लियर होने की पॉसिबिलिटी 100% हो जाती है। चलो, इसके बाद है ब्यूटेन, ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन है, तो ब्यूटेनॉन में अपन बोलेंगे, देखो बेटा ये है ब्यूटेनॉन, आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो आंसर में जाएगा कीटोन, आंसर में क्या जाएगा, कीटोन, है ना। वैसे सॉल्यूशन भी दिया हुआ, लेकिन अपन को यहां से अगर समझेंगे तो अच्छे से हो पाएगा आपका क्लियर। ओके, यहां पर है, देखो बेटा ये थोड़ा सा एक और छोटा सा बचा हुआ जो बाद में भी अपन देख पाते हैं। देखो बेटा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बॉन्डिंग होती है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्ड से थोड़ा सा वीक होती है। ओके, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है ईथेन में कितने, उसका फॉर्मूला, और अपन बोलेंगे यहां पर जो फॉर्मूला है। ओके, और इस फॉर्मूले में कितने बॉन्ड होंगे। ओके, ठीक है, चलो यहां पर अपन देखते हैं ईथेन, तो ईथेन का पहले तो सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर लिखेंगे C2H6। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर अगर अपन बनाते हैं तो आपको ये वाला ये हो गया। तो देखो यहां पर बोल रहा है, कहां गया, कोवेलेंट बॉन्ड ही तो है, 1 2 3 4 5 6 7, कोई भी सारे बॉन्ड है कोवेलेंट हैं, तो अपन बोलेंगे कितने कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएंगे, आंसर में जाएगा 7 कोवेलेंट बॉन्ड। जो बॉन्ड है स्ट्रक्चर बना के देखनी है, कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर अपन को देखना है। ठीक है, तो ये अभी भी अपन आगे देखेंगे, बट एक बार अभी भी देख लो इसको। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एथिल मेथेनोइट है ना, फ्रेगनेंस कैसा होगा, रम, मेथिल ब्यूटेनोइट का एप्पल जैसा, एथिल का पाइनएप्पल जैसा, प्रोपिल इथेनोइट मतलब पियर जैसा, ये सब है। तो अपन बोलेंगे इसमें, तो ये जो है, तो इसमें ये बोल रहा है कि इसमें एस्टर कहाँ है, एस्टर कहाँ है, इनमें इनाम दिए हुए हैं सबके, मेथिल ब्यूटेनोइट ये वाला सारा। तो अपन बोलेंगे यहाँ पर, है ना, तो देखो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहने वाला है ऑल एस्टर हैव द कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिप्रेजेंटेड बाय द सफिक्स O8, है ना, O8 आएगा बेटा, यहाँ पर क्या होगा, एल्किल O8 आ जाता है यहाँ पर, है ना। तो ये चीज अपन को याद रखनी है, यहाँ पर कार्बन चेन आएगी। ओके, ओके, तो एस्टर कौन सा है इसमें, तो ये सारे ही एस्टर हैं। पहली बात तो मेथ प्लस O8, है ना, मेथेनोइट, और इसमें ये वाला डी आंसर, मतलब ऑल ही जा रहा है ना। मेथिल ब्यूटेनोइट है ना, तो इसको हटाओ,
अगर वेट लास्ट में आ रहा है तो वो है ना एथ प्लस वेट, एथेन प्लस वेट, है ना, मेथिल प्लस वेट, है ना, तो एल्किल प्लस वेट, तो इस किस में आता है, एस्टर में आता है सारा, है ना। एस्टर का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, यहां पर भी कार्बन चेन होगी, यहां पर भी कार्बन चेन होगी, है ना। ये चीज अपन को याद रखना है। इथेन में वही फिर से आ गया जो भी क्वेश्चन किया था, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 कोवेलेंट बॉन्ड है, ये आंसर जाएगा। ब्यूटेनॉन 4 कार्बन कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप, ब्यूटेनॉन, तो ब्यूटेनॉन का बेटा अपन देखते हैं, ये ब्यूटेनॉन है, तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है क्या है, कीटोन है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों। तो यहाँ पर अपन ने आज क्या देखा था, लेक्चर 5 था एनसीईआरटी का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10 का, आई एम राजेश मीणा, ओके। तो यहाँ पर ये क्या है बेटा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अपना कंप्लीट होता है। इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पर रिएक्शन देखेंगे, यहाँ पर कैसे कंबर्शन होगा और वहाँ पर कंप्लीट इनकम्प्लीट होगा, है ना। तो एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, है ना, और वहाँ पर कैसे कैटलिस्ट का अपन यूज़ करेंगे, तो सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच।